अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्ताबिल हवा फ़युदिल्लक अन सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्रतु आइनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। काबिल सद एहतराम मौज़ूद सामीन अर्ज़ वे, अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरा 7 दी 26वीं आयत पाक फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करे तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। ख्वाहिशात नफसानी ही इंसान दियाँ सब तो बड़ियां दुश्मना। और ये नफ्से उमारा दे अंदर ख्वाहिशात पैदा होंदियां ने। नफ्से उमारा चूँकि इस खाकी वजूद दियां लतीफ़ लहरां नाल ही इरादा इलाही दे मुताबिक ज़हूर च आया ते खाकी वजूद कायनात दी दे अंदर मौजूद जिन्नियां लहरां वो सब ना बनया। इस वास्ते ਇਹਦੇ अंदर खलकी ख्वाहिशां ਜਿਹੜੀਆਂ पैदा ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ तर रगबत ध्यान ਹੁੰਦਾ है। ते अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दे अंदर ही फरमाया कि जिन्हों दी नफस दी लालच चों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाउण वाले ने। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह सोने फरमाया, हबीब तुसीं देखिया नहीं है कि इन्हां लोकां ने ख्वाहिश नूं अपना माबूद बना लिया। यानी ख्वाहिशात इंसान नूं तबाह बर्बाद कर दियां। जब तक इंसान ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी, शगल खल्क चो नहीं निकलता, कदे भी अपना मकसद हयात हासिल नहीं कर सकता। जिहदे बारे कुरान करीम च अल्लाह सुने फरमाया, इला रब्बिका मुंतहा, ऐ इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। और ये हासिल मंजिल तां ही होनी है, अल्लाह सोने की बारगाह च रसाई तां ही हासिल होनी है अगर इंसान नूं ईमान दी रूह मुयसर आएगी। कुरान हकीम च रब सोने फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वो ही जिहड़े रब सोने ना टुट के प्यार करते हैं, वालहानगी ना वार रफ्तगी ना, और ऐसी शिद्दत नाल प्यार करते हैं कि फिर वापस दुनिया की तरफ नहीं मुड़ते, मखलूक की तरफ नहीं आते। सच्चा इश्क है भी वही है। ते नफ्से उमारा इंसान दा दुनिया का सब तो बड़ा शैतान और फिरौन है। जब तक इंसान ये उत्ते फतह नहीं पाता, ये खिलाफ जिहाद अकबर नहीं करता अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक, ते और यदि हर ख्वाहिश नूं ला दी तलवार ना ज़िबा नहीं करता, ला इलाहा दी हकीकी नफ़ी यानी अल्लाह तो अलावा सब तो मुँह मोड़ना, खुद अपने आप तो भी मुँह मोड़ना, कुल्ली नफ़ी है। और इल्लल्लाह दा इस बात हासिल नहीं करता, यानी कल्बन हमेशा वास्ते ज़ाते मौला च डुबना, ये इस बात है। तो ये नेमतां तां ही हासिल होनी अगर इंसान ख्वाहिशात नफसानी जो निकलेगा। ये सब तो बड़ी फसाद दी जड़ है। उस तो बाद फिर मासो अल्लाह चो, फिर दुनिया चो, फिर शैतान उहदे प्रोग्रामां चो, और मुसलमान उम्मा दे मौजूद, मुसलमान उम्मा दे अंदर मौजूद गुमराह दज्जाली फिरके और 2 नंबर गैर शरा बाबे जिहड़े नाच गाने ढोल ढमाके धमाला नशियां चुड़जे हुंदे ने,
ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮੀ ਇਲਮੇ ਤਸੱਫੁਫ, ਇਸਲਾਮੀ रूहानी साइंस ਜਿਹੜੀ है बात नहीं, क्योंकि इस्लामी इल्म तसफ़ुफ़ कुरान और सुन्नत दी रूह अतर और खुलासा है। अल्लाह कुरान हकीम अल्लाह सुन दा निज़ाम है मुकम्मल, जिहदे विच इंसान और इंसानियत नूं ताबा क़यामत ज़िंदगी दे हर शुबे वास्ते मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। ते जिन्ने भी शैतानी लोग है, शैतान दे पुजारी है, वो इस वास्ते कुरान और सुन्नत के खिलाफ हमेशा बकवासात करते रहते रहे और फिर उन्हें साढ़े अंदर एजेंट पैदा करते गुमराह फिरके जेड़े खुल के तो कुरान करीम का इनकार नहीं करते, लेकिन कुरान करीम के मानी मतलब और मुहाफिम बदल देंगे ने। तो जड़ियाँ अहदीस मुबारक उन्होंने मखसूस शैतानी नज़रियात के खिलाफ जांदियां उन्होंने सिरों इनकार कर देंगे कि जनाब कड़ियाँ हुई हदीसां ने, मौजू हदीसां ने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे अल्लाह वाले हमेशा तो ही, क्योंकि इस्लामी इल्मे तसफ़ुफ़ का ज़हूर सी एहतिजाजन आया जदों खिलाफत मलूकीयत बदली, नफ्स परस्ती का दौर हो गया, ख्वाहिशात दी, दुनिया दी, शैतान दी और इन्हां दे पुजारियां दी पूजा शुरू बंदियां करती। ते अल्लाह वालियां ने इन्हां तो अलग हो के अल्लाह सोने दे पैगाम नूं अल्लाह दी मखलूक तक पहुँचाना शुरू करता। सच्चा पैगाम वही है जो कुरान और सुन्नत है। इस वास्ते शैतानी कुव्वतां जिन्नियां भी ने और उन्होंने एजेंट जिन्ने भी है नफ्स परस्त साढ़े अंदर मौजूद है। इस वास्ते कदे कुरान और सुन्नत के पासे नहीं आते, इजमाई अहले सुन्नत के नाल नहीं चलते, बल्कि गुमराह फिरकियां के पिछे चल के, चूँकि उन्होंने लोगों ने गुंजाइशां कढ़ियां इन्हां दे ख्वाहिशात पूरा करने वास्ते अजीबो गरीब फतवे कड़े हुए हैं। और ये असली बदबख्त रूहां ने जिवें हुण साडे नज़दीक के जमाने जो पाकिस्तान भी बनना सका तो बेशुमार साडे अंदरों गुमराह फिरकियां दे आलू मौलवी जिहड़े ने उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की, हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नूं काफर किया, हज़रत अल्लामा इकबाल नूं काफर किया और पाकिस्तान के बारे बदतमीजी कीतियां। ये तारीख का हिस्सा अज भी साडे अंदर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर ये हकीकतन वो कांग्रेसी लोग है, हिंदुओं के एजेंट है, इसराइलियां के एजेंट है, दजालियां के एजेंट है, फ्री मैसन और एलुमिनाटियां के एजेंट है, जिहड़े पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा खास इनाम महराज है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिंदा मौजद है। तो कुरान करीम भी जिंदा किताब है, मेरे प्यारे नबी दा हर अमल भी जिंदा, मेरे प्यारे नबी भी जिंदा है। हकीकत मुहम्मदिया दे नूर दे जरिए आप कायनात दी हर लहर दे अंदर हाज़िर मौजूद है। साडे प्यारे नबी कासम ने अल्लाह दे खजाने दे बैठे मुख्तार ने। बात सो मार्ज कर रहा सका कि जब तक इंसान नफ्से मारा च नहीं निकलता तो कामयाबी दे वास्ते नामुमकिन है। नफ्से मारा चो इंसान तां ही निकल सकता है कि जिहड़े नफ्से मारा चो निकले हुए ने सही उलकीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स सरफरोश मुत्तकी उलमा मशाइख सच्चे अहले सुन्नत व जमात बिदात दे दुश्मन, इस्लामी रस्मों रवाजां दे दुश्मन और शैतानी प्रोग्रामां दे दुश्मन, गुमराह फिरकियां दे बनाए नसाबां दे दुश्मन, ये सच्चे उलमा व मशाइख है। कि जब तक इंसान इन्हें सोबत नहीं बहता, क्योंकि इन्होंने लोगों की अल्लाह वालियां की सोबत जिहड़ी है इस जिक्र और नफलों तो अफजल है। कि जो इंसान इन्होंने लोगों की, चूँकि इन्हें लोगों को सोबत मौला हासिल है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा हजूर हासिल है और कलबों ने लोग ज़ाते मौला च डुबे है, तो जिस वेले इन्होंने लोगों की सोबत बहता है तो इन्हों का इन्हें अकासी फैज जोड़ा इंसान को मिलता है। और इन्हों को जब तक इंसान कुरान और सुन्नत और फिक़ह का इल्म हासिल नहीं करता
और कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक इतने अमल नहीं करता, चलता फिरता, आती अल्लाह आती रसूल की अमली तफसीर नहीं बनता और अपने पीरो मुर्शद को तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत दी नूरी एप्लीकेशन अपने दिल के अंदर डाउनलोड नहीं कराता और इलाकाई फैज़ जब तक हासिल नहीं करता, क्योंकि रूहानी जाग इन्हें मैसर आएगी। ताई हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी कि जाग बिना दुध जमदा ना ही काड़ खोया भावें करिए। तो फिर अपने पीरो मुर्शद दी ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज़त व मुजाहदात मुराकबात असबा की वलायत इंसान करेगा तालिब मौला, तो फिर राही मौला का मुसाफिर बनेगा और अपने पीरो मुर्शद को जिक्र दी नेमत हासिल करेगा, तो कल भी अल्लाह करेगा और कल्बन ज़ाते मौला च डुबेगा। अपने इरादे नूं, अपने इख्तियार नूं, अपनी मुराद नूं, मर्जी नूं, हर आरज़ू नूं अल्लाह सोने तो कुर्बान करके मुर्दा बन के अल्लाह के हुज़ूर हर लम्हा हाज़िर रहेगा और सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाएगा, इरादा इलाही बन जाएगा, फेल इलाही बन जाएगा, तकदीर मौला बन जाएगा। तो फिर इस दिन मेरा फाले इलाही जारी होंगे और इसका कल्ब जड़ा रब सोने डुब के नमाज इश्क नहीं तलेगा। फिर इनू जमीयत फनाओ नेस्ती का कमाल हासिल होएगा जड़ा मकसूद है और फिर इहदा अंदर नूरानी होएगा, क्योंकि अमले कुरान सुन्नत दुनिया के हर दुख का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है, जिस्मानी होवे, रूहानी होवे, नफसियाती होवे, सियासी होवे, मुआशी होवे, इक़्तिसादी होवे, अल्लाह हाज़िर के तमाम तर मसाइल का हल अमले कुरान सुन्नत है, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम है। तो जो इंसान दिल की गहराइयां चो कुरान सुन्नत अमल करता है और मसनून रियाज़त व मुजाहदात करता है, तेरे अंदर हर जुल्माती लहर निकलती है, ये अंदर नूरानी होंदा, ये लताइफ जिहड़े आलमे अमर दे ये अंदर मौजूद है, ये बातन के अंदर परवाज करने के काबिल होंदे ने। फिर इहदी रूह बातन च परवाज करदे आया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च पहुँच दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जल्ला शान च पहुँच के दीदार मौला की नेमत हासिल कर ली। रब सोने कुरान करीम च इस वास्ते फरमाया कि जिहड़े इत्थे अन्ने आखिरत विच भी अन्ने होणगे, जिन्हां अज दीदार मौला नसीब नहीं है उन्होंने आखिरत विच भी दीदार मौला नहीं होना हैगा। और यही इंसान की जिंदगी का मकसद है। अल्लाह सोने पैदा ही इंसान ने इस वास्ते किया कि मैंने पहचाने, मेरे ते ईमान लिया और मेरे न मुहब्बत करे, मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करे। लेकिन इंसान नू इस राह दे विच रुकावट जी सब तो बड़ी नफ्से उमारा है, जिहदे अंदर पैदा होने वाली ख्वाहिशात है। नफ्से उमारा नू नफ्से मुतमन्ना बनाना जरूरी है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तो मेहरबान होएगा, क्योंकि बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक को मदद दे कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रातां दी तन्हाइयां च रो रो के मनाए, तो खलक तो कुल ही मुँह मोड़ ले, हमेशा ले, वरना नफ्स जिहड़ा इंसान नूं दुनिया चढ़ जाता, दुनिया की मुहब्बत चढ़ जाता, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया मुर्दार है, ये तालब कुत्ते ने। तो हुब्बु दुनिया रास कुल्ले खतिया, सारे फसादा की जड़ जी दुनिया की मुहब्बत है। ये ख्वाहिशात नफसानी जी है, शैतान इन्हों तकवीयत दिंदा है, क्योंकि यही नफ्स उमारा शैतान की जाए क्याम है। यदी हर ख्वाहिश शैतान का आने वास्ते दरवाज़ा है। हर ख्वाहिश की अमल करना अल्लाह सोने के खिलाफ बगावत है। और खलक दे भरोसा, खलक दे असबाब और अरबाब जिन्हें ने इन्हां दे भरोसा जिहड़ा शिरक है। तो नफ्से उमारा इन्हां कमां च फसाउंदा, मखलूक का ताल्लुक बनाउंदा, मखलूक की रगबत पैदा करदा, मखलूक की मुहब्बत पैदा, मालूम मशहूरी के चक्कर च फसाउंदा। हालांकि कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर किस्म की तकसीम कर दी है, जो मेरे मौला लिखता और रिज़्क़ मिलना हर हाल च। जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के मुकद्दर च लिखे है, बीवी है, बच्चे है, शौहर है, दुनिया दी नेमत है, ये जो मुकद्दर च लिखियां हर हाल च मिलनियां। ये पिछे जलील रसवा होने की कोई लोड़ नहीं। तो शैतान जिहड़ा दुनिया की मुहब्बत पैदा करता है, ये पिछे दड़ाउंदा, शैतान ये मुआवनत करता है।
इंसान के दिल के अंदर खन्नास दिल के खब्बे पासे बैठा, ये भी इहदे तावन करता, सीने अंदर बैठा। और इन्हां दे जिहड़े पुजारी ने जिन्ने भी ने शैतानी एजेंट आ साडे अंदर गुमराह फिरके आ, गो इन्हां लोकां नूं गल्लां बड़ियां तकलीफ दिंदियां देण पईयां, लेकिन हक हक है, सच सच है, सच यही है, सच कुरान सुन्नत है। लेकिन कुरान सुन्नत अमल उवें ही करना है कुरान करीम ते जिवें अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीता, अहले बैत ने कीता, सहाबा कराम ने कीता, ताबईन ने कीता, तबा ताबईन ने कीता, आइमा मुजतहिदीन ने कीता, आइमा अरबा कीता, औलिया अल्लाह ने कीता, और इजमा अहले सुन्नत व जमात ने कीता। तो फिर इंसान सिरात मुस्तकीम ते कायम रहेगा और शैतान दे हमले तो बचेगा। लेकिन नफ्से हमारा चूंकि इंसान नू दुनिया के अंदर उलझाई रखता है, फतेह रुबानी के अंदर है लिखा है कि हुजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि अपने इख्तियार इरादे नू छड्डण तो मुतलक नफ्स नू खूब खूब मुजाहिदे विच मैं पाया, इत्थों तक कि मैनू ये नसीब होया, यानी दीदारे मौला, कि तकदीर मेरा हाथ थामदी है और एहसाने खुदाबंदी मेरी मदद करता है, और फिर खुदाबंदी मैनू चलाउंदा है, फराउंदा है। फिर इस किताब में लिखा गया, फरमाते ने कि उसके हजूर में खामोश रहना, गुस्सा गुमनामी च पड़े रहना, अखां बंद करके और सिर झुकाए रखना, गूंगा बन जाना जरूरी समझ। इथों तक कि तेनू बोलने की इजाजत उहदी तरफों ही आए, फिर तू बोले उहदी वजह नाल ही, ना कि अपनी वजह से नाला। तो फिर तेरा बोलना जिहड़ा ये कलबी बीमारियां दे लई दवा, बातन लई शफा और अकलां लई रोशनी और ज़िया बन जाएगा। फिर अगे आप फरमाते ने कि अपने नफ्स और मखलूक नू अपने दिल चों कढ़ दे और इन्हां दोनों दे खालक दे नाल दिल नू लबरेज कर, ताकि नज़मो नसक तेरे हवाले किया जाए, यानी बातनी तकवीनी निज़ाम। ये चीज़ दिन दे रोज़े और रात दियां नमाज़ां नाल नहीं मिलती, बल्कि दिलां नू पाक करना और बातन नू साफ करना आउंदी है। सुभान अल्लाह, हुजूर गौसे पाक ने क्या मुख्तसर प्रोग्राम जड़ा तसव्वुफ दा बयान करता, यानी खुलासा। आप फरमांदा मैं खुद इस राह च मसनून रियाजत और मुजाहिदात इन्ने कीते कि अपने इख्तियार नू अपने इरादे नू छड्डण वास्ते इन्नी जद्दोजहद की कि फिर जाके मैनू दीदारे मौला नसीब होया, ते तकदीर ने मेरा हाथ फड़िया और अल्लाह सुन दे एहसान ने मेरी मदद की, ते फिर खुदाबंदी ने मैनू चलाया फराया कि जदों मैं अपने इरादे इख्तियार चों निकल गया और सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन गया, ते अपना हर अमल अल्लाह सोने के हुक्म के मुताबिक किया, कुरान सुन्नत के मुताबिक किया, इजमा अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक किया, और अपने इरादे इख्तियार नूं हमेशा वास्ते छड्डता। तो फिर जाके मैनू अल्लाह सोने का दीदार नसीब होया। आप फरमाते कि फिर अल्लाह के हजूर चुप करके गूंगा बन के मुर्दा बन के हाजिर रहे, तो सब तो अलग हो के गोशा नशीन हो जा। जिमें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
इसकी है रस्म आशिकी, अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी, कलीसा भी, हरम भी छोड़ दे। बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। हजूर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे कि चल बुल्लिया उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने ते ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। यानी ये दुनिया तो अलग हो जाओ सब तो, अगर सीधा रास्ता चाहिए। लेकिन नेमत सिर्फ उन्होंने लोगों को मिलनी है जिहड़े असली सईदुल फितरत रूहां ने, क्योंकि इन्हां दिलों जुबान दे नाल दिलों भी भला क्या सका। अलस्तो बेरब्बे कुम दे जवाब दे अंदर और कलमर ज़ाते मौला जी डुब गए सके ते हल मैंने मजीद दे नारे लापे सी मारन। ते इस राह दे विच सिर्फ उन्हां रूहां ने होना सच्चियां ने जिहड़े सच्चे लोग है, हकीकत पसंद है और फितरत शनास है, राह फितरत ते चलने वाले ने। जिहड़ी असली बदबख्त रूहां ने उन्हें इस पासे नहीं होना। उन्होंने जिन्नी मर्जी नसीहत करो, उन्हें दुनिया तलब च मुबतला रहना। वो जिन्ने मर्जी आलम भी बन जान, हाफज भी बन जान, दरसे निज़ामी भी हासिल कर लेना, जिन्नी मर्जी दीन दे मुताले कर लेना, ते इन्हें बदबख्त रूहां ने दुनिया तरफ ही जाना। यही लोग है जिहड़े दीन दे अंदर तहरीफां करते, कुरान दे अंदर तहरीफां करते हैं, अपनी मर्जी दे माने बनाते हैं। लेकिन सच्चा जिहड़े सईदुल फितरत रूहां तो कदे यह जी बेअदबी दा तसव्वुर भी नहीं करते, करना तो दूर दी गल है। वो हमेशा मनोअन कुरान सुन्नत उवें ही अमल करते जिवें रब सोने फरमाया, अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और सच्चे अल्लाह वालियां उत्ते अमल किया और दीदारे मौला दी नेमत हासिल की। ताई हजूर गौसे पाक फरमाया कि अल्लाह दे हजूर खामोश रह, मुर्दा बनया रह, सब तो अलग हो जा, अखा बंद कर ला, जिस दिल सिर चुका ला, यानी मुराकबा कर और गूंगा बन। कदे जुबान तो कोई सवाल ना कर, ना बंदियां को ना अल्लाह सोने को। अपनी तमाम तर उम्मीदां आरजुआं दा मरकज़ महवर अल्लाह दी जात नूं बना ला। कल्ब ज़ाते मौला च डुबा रहे कि जो अल्लाह सोने हुक्म किया उत्ते अमल कर, कुरान सुन्नत ते अमल कर, अल्लाह सोने दी, अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मर्जी नाल जिंदगी गुजार। ते फिर तैनूं उत्तों इजाजत बोलण दी मिले ते फिर बोल, फिर बोलना तेरा दिलों होएगा। ते फिर तेरा बोलना जिहड़ा सच्चे दिलों वास्ते शफा बन जाएगा और अकलां नूं नूर अता करने वाला बन जाएगा। गुमराह तो मनना ही नहीं तालिबां ने, दुनिया ने, चूंकि तो बने जहन्नम वास्ते है। ये बेशक हुलिया जारी बना भी लैन, ये कदे भी सीधे रस्ते ते नहीं चलणगे। कजे 5 वक्ती नमाज पढ़नी नसीब नहीं होएगी, कदे तहज्जुदां पढ़नी नसीब नहीं होणगियां, अल्लाह का जिक्र नसीब नहीं होएगा, कुरान करीम की तलावत नसीब नहीं होएगी, क्योंकि मुर्दा नफ्स लोग है, इन्हां दे अंदर जुल्मत नाल लुथड़े हुए ने, परे हुए ने। इस जुल्मत दे विच इन्हां दे लताइफ जिहड़े लुथड़ गए हैं, इस वास्ते बात च परवाज नहीं करते, ना परवाज दे काबिल रहे है। जब तक अंदर ना नूरानी होवे इंसान दे, रूह जिहड़ी बातन च परवाज दे काबिल नहीं हुंदी। तां हुज़ूर गौसे पाक ने फरमाया कि अपने नफ्स और मखलूक चो निकल जा। ते इन्हां दोनों जिहड़ा खालिक है मौला अल्लाह सोना, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ आप ਨੂੰ ਲਬਰੇਜ਼ कर, अपने दिल का शीशा साफ कर, ताकि तेरे दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अफाली सिफाती ज़ाती अनवारों तजल्लियात बरसन और इसे दिल में ही अल्लाह सोने तेनों मुलाकात हो जाए। रब सोना कुरान हकीम जी फरमाउंदा, मैं थोड़ी शारग तो भी नेड़े है, मैं थोड़े नाल है, तुसीं जिधर भी रुख करो उधर अल्लाह की ज़ात है, मैं थोड़े नफ्सां विच है, तुसीं क्यों गौर नहीं करते। अल्लाह सोना तो अपनी पाक ज़ात ना कायनात ज़ाहिर बातन हर जगह हाज़िर मौजूद है बगैर किसी मोहताजी तो। लेकिन कोई सच्चा तालब चाहिए। तो हुज़ूर गौसे पाक तां ही फरमांदे आ कि मैं चंद दिन नमाज़ां पढ़न नाल
ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹਜ ਉਮਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ने ताई फरमाया कि दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कौन का चारा। बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। अपने दिल नूं जिंदा कर, अपने बातन नूं पाक कर। लेकिन ये पाकीज़गी तेनों ताई नसीब होनी है अगर सही उलकीदा उलमा मशाइख दी सोबत च बैठेगा, उन्हां दी रहनुमाई दे अंदर चलेगा, कुरान सुन्नत नूं आईने हयात बना लेगा, अल्लाह दी मखलूक दा बेगर्ज भला करेगा, बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत। ते इश्क दी नेमत हासिल करेगा, लेकिन इश्क दी नेमत हर कोई मुयसर नहीं आती। हजूर ख्वाजा गुलाम फरीद कोठ मिठन वाले बड़ी प्यारी गल फरमाउंदे आ कि इश्क ते आतिश दोने एक बराबर, ते सानू इश्क दा सेक चंगेरा, अग साड़े कख ते काने, ते इश्क साड़े तन मेरा, अग दा दारू मींह ते पानी, दस इश्क दा दारू केड़ा। गुलाम फरीद दा चल उथे चलिए जिथे इश्क होरां दा डेरा। ये सच्चा इश्क जिहड़ा हजूर मियाँ मोहम्मद बख्श कड़ी शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ ते जेकर आशिक बनिया लोड़ी ते पल्ला पकड़ सज्जण दा, जान मंगे ते दे शताबी, सरफा करी ना तन दा। जब तक हर शय अपने मौला ते इंसान कुर्बान नहीं करता, कदे भी इनू बातन दे अंदर दाखले दी नेमत नसीब नहीं होंदी। लेकिन सच्चा तालिब मौला, जिवें मियाँ साहब दा अगे मैं अर्ज की कि जे तू आशिक बनिया लोड़े ते पल्ला पकड़ सज्जण दा, जान मंगे तां दे शताबी, सरफा करी ना तन दा। जे दिल बर मुंह लाए नाही ते तू मुख मोल न मोड़ी। ते डूंगी नदी इश्क दे अंदर जियो जामा सब रोड़े। जो वाकई सच्चा तालब है तो फिर अपनी हर शय अपने पीर ते कुर्बान कर दे, अल्लाह के प्यारे नबी ते कुर्बान कर दे, अल्लाह सोने ते कुर्बान कर दे, तो फिर कामयाबी में बेअसर आएगी। लेकिन सच्चे अल्लाह वालियां दी बारगाह च हाजिर होएगा फिर ही नेमत मिलनी है, वरना ये दो नंबर गैर शरा नाच गाने टोल टमके धमाला चुल जे दजाली बाबे जड़े है, इन्हां को नहीं मिलनी नेमत। डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सका कि इलाही तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, दरवेशी भी अय्यारी सुल्तानी भी अय्यारी। ये दजाली एजेंट है जिन्हें ये सियासतदान है जमहूरीयत की देवी की पूजा करते रहे, निज़ाम खिलाफत राशिदा छड्ड के, निज़ाम कुरान सुन्नत, निज़ाम मुस्तफा छड्ड के, अल्लाह सोने दे बनाए निज़ाम छड्ड के ये शैतानां दे निज़ामां दे पिछे लगे हुए ने। ये सब शैतानी नाम ना रखे ना जमहूरीयत, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म वगैरह वगैरह, ये सब शैतानी प्रोग्राम है। इंसानियत कुछ प्रोग्राम है इस्तेमारी और इस्तेसाली प्रोग्राम, जो कि इंसानियत साथ जड़ा फितरी प्रोग्राम जड़ा नफा बख्शी का प्रोग्राम निज़ाम जड़ा वो कुरान सुन्नत है। ते नेमत इश्क जिहड़ी है ये नसीबा वालियां नूं मिलदी है। असली बदबख्त मुर्दा दिलां नूं दुनिया तालबां नूं ये नेमत नहीं मिलती।
ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਇਸਮਾ ਸਿਫਾਤ ਦੇ ਅਨਵਾਰ ਦੇ ਅਕਸੀ ਜ਼ਹੂਰਾਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰੀ ਲਤਾਇਫ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਦਾ ਪਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਆਬਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। तो अमले कुरान सुन्नत ना सही उलकिदा उलमा मशाइख दी सोहबत नाल ही होनी है दी आबियारी। कायनात दी हर लहर दे उत्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत दे इश्क दी हुक्मरानी है। जिवें हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले फरमाउंदे ने कि है इश्क दा जलवा हर हर जा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। खुद आशिक खुद माशूक बनया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। खुद बुलबुल ते परवाना है, गुल शमा ते दीवाना है। ती चांद चकोरी नु मोह लिया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। किते राज अनल हक फाज थिया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। किते सुबहानी दा विरद पढ़िया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हजूर ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाउंदे ने कि कायनात दी हर लहर दे अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज्जत दे अनवार दे अक्सी ज़हूर दा जलवा है। इंसान दे अंदर भी मौजूद है एक कैफियत। डॉक्टर इलामा इकबाल तां ही फरमाया सी, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। ते ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाउंदे ने कि हर लहर सी उस पाक ज़ात दा जलवा है। वो खुद ही आशिक है तो खुद ही माशूक है। तो बुलबुल विच भी उही ओदी अक्सी अनवार दे जलवे मौजूद है। ते परवाने अंदर भी, शम्मा अंदर भी वही जलवे मौजूद है। परवाने अंदर भी कटमरन दे जलवे मौजूद है। चकोरी भी चांद दे पिछे चंद चंद ते आशिक हुई फिरदी है, उधर भी वही जलवे है, उधर भी वही जलवे है। ते हुजूर हुसैन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह अनल हक दे नारे मारे सके। वो आप नहीं सी नारे मारे, बल्कि अंदरों खुद जात ने अनल हक किया सगा। वो तो फानी सी फना हो गया सीगा। जिवें कुरान करीम च रब सोने दस्सिया कि मूसा अलैहिस्सलाम नूं दरख्त चो आवाज आई, कह मूसा चलिया मैं तेरा रब। दरख्त नहीं सी बोलिया, दरख्त विचों रब बोलिया सी। इदां ही हजरत हुसैन बिन हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह विचों भी रब ने अनल हक किया सगा। ते वाहिद मुसामी रहमतुल्लाह अलैह विचों सुबहानी माज़म शाफी जिहड़ा जिक्र फरमाया किया सगा। ये सच्चे उशाका ने मौला जिहड़े ने इन्हां दी कैफियत बड़ी अजीब है। बकौले शायर के कुछ तकाने खंजरे तस्लीम रा हर जुमा अज गैब जाने दीगरस्त। यानी जेड़े तस्लीम और रज़ा दे खंजर दे शहीद ने उन्होंने उत्ते हर लम्हा आलमे गैब दे तो एक नई जिंदगी उन्होंने मिलती रहती है। लेकिन यह कैफियत जिहड़ी है, नेमत जिहड़ी है, हर आदमी नहीं समझ सकते। ते खास तौर पर ये गुमराह फिरके, ये 2 नंबर गैर शराब बाबे और शायद नफ्सो शैतान दुनिया के पुजारी इस्लाम दुश्मन इन्हों नेमत नहीं समझ सकते। इस वास्ते इन्होंने मुस्लिम उम्मा नूं, बिलखसूस मुस्लिम उम्मा के नौजवानों अल्लाह के इस प्रोग्राम तो दूर करने वास्ते रंग बरंगे इलम कड़े ने, हुण ताईं कड़ते आ रहे हैं। ये जिन्नियां भी शैतानी इन्हां रूहानी प्रोग्राम बनाए ने, योगा है, रेकी है, टेलीपैथी है, मिसमरिज्म है, हिप्नोटिज्म है, सुपरचुअलिज्म है, साइकिकिज्म है, समदा हीलिंग एनर्जी है, माइंड साइंस है, सेल्फ मैनेजमेंट है, नजूम है, रमल है, हिलमल जफर है, पामिस्ट्री है, वगैरह वगैरह सब शैतानी इलूम है। लोगों को उलझाया होया, गुमराह किया होया और इन्हां दे एजेंट साडे अंदर मौजूद है।
कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਜੂਮ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नजूम तो ईमान ही कुफर है। ये फलकियात का निज़ाम तो अल्लाह पाक ने होर मकसद वास्ते बनाया सी कि ना कि साडी तकदीर इहदे नाल वाबस्ता है। इल्मा इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमांदे कि सितारा क्या मेरी तकदीर की मुझको खबर देगा, वो तो खुद फराकी है फलाक में अखबार ज़ुबों, वो तो खुद खार होया फिरदा है, मेरी तकदीर ने की खबर करनी। मैं अशरफुल मखलूकात है। इंसान नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अपने अंदर नूं साफ करेगा तो फिर इहदी रूह बातन च परवाज करते हैं रब दी बारगाह जाएगी। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखिया कि हुज़ूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोहणे अपनी हजूरी दे विच हाज़री दी दौलत कुबरा बख्शी मैनू। रब सोहणे मैनू फरमाया कि गौसे आज़म कि जो तुसीं ज़ाहिरी इश्क नूं जान लिया तो तुहाडे ते लाजम हो गया कि बजाए इश्क दे मेरे ज़ात विच फना हो जाओ, क्योंकि इश्क तां आशिक और माशूक दे दरम्यान हजाब है कि इहदे विचों भी निकल जाओ, फिर जिक्र विचों भी निकल जाओ। हालांकि जिक्र नाल ही पैंदा तय होना। जिक्र इंसान दी फितरत है, जिक्र कल्बी दिल ना ते हकीकी सुकून जिहड़ा अल्लाह सोहणे दे जिक्र से खुद कुरान करीम च रब सोहणे फरमाया दिलां नूं सुकून अल्लाह दे जिक्र नाल ही मिलना और हकीकी सुकून रब सोहणे दी बारगाह दे विच पहुंच के मिलना। हजूर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह तां ही फरमांदे कि हर दम जिक्र सज्जण दे अंदर कुल जहान भुलावना ते दिल जानी देश के कोलों अपनी जान रुलावना। दोए जहान भुलाए दिल थी ते खबर ना रहे अहवालों, रांझे विच समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालों। जब तक इंसान कल्बन ज़ाते मौला च महव नहीं हुंदा कदे भी इंसान नूं नेमत हासिल नहीं हो सकती। लेकिन जब तक इंसान को फनाए नफ्स नहीं हासिल होती, फनाए कल्ब हासिल नहीं होती। और इंसान जब तक अल्लाह सोहणे दे प्रोग्राम ते अमल नहीं करता यानी कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल नहीं करता, कदे कामयाब नहीं हो सकता। जब तक अपने नफ्स नूं इंसान मुर्दा नहीं करता। जिहड़ी मौत हकीकी है वह भी आरजी मौत है, इंतकाल है इस दुनिया च, दूजे जहान च जाण दा नाम मौत है। फिर जो कुछ इंसान दुनिया ते करके गया उहदे मुताबिक ही इहनूं फिर इहदे अमाल दे मुताबिक जज़ा और सज़ा मिलनी आखिर च। इल्मा इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमांदे फरिश्ता मौत का छूता है गो बतन तेरा, तेरे वजूद के मरकज से दूर रहता है। इकबाल फरमांदे है किया नवाए अनल हक को आतशीं जिसने, तेरी रगों में वही खून है कुम बेज़निल्लाह। तेरे अंदर वही रूह मौजूद और खून मौजूद है। कुम बेज़निल्लाह कह के मुर्दे जिंदा करने हैं, अनल हक दे नारे मारने तेरे अंदर मौजूद है। तो गौर ते कर, अपने अंदर झाती तो पा। तो जिहड़ा दुनिया जुड़ जाए कदे अपने अंदर गौर ही ना करे। इल्मा इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमांदे अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता अपना तो बना। ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका, कदे अपने अंदर झाती पाई नहीं। इस राह से रियाजत कर, मेहनत कर, मुजाहिदा कर, मुजाहिदे विच ही मुशाहिदा इलाही है। इल्मा इकबाल तां ही फरमांदे शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, तो दम है अगर तू तो नहीं खतरा उस्ताद। ते तू शैतानी अकल का गुलाम ना बना, क्योंकि अकल ही 1100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम। इल्मा इकबाल फरमांदे सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जबराइल ने,
जो अकल का गुलाम हो वो दिल ना कर कबूल। कायनात दो ही रस्ते ने, एक हक दा एक बातल दा। हक दा रस्ता इको ही है जिहड़ा तौहीद मुहम्मदी वाला रस्ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फना फिर तौहीद दा रस्ता है। बाकी सारे रस्ते शिरकिया ने, दरम्यान च कोई गुंजाइश नहीं किसी भी तरह। इस वास्ते इलामा फरमांदे बातिल है दुई पसंद हक ला शरीक है, शिरक ते म्यान हक को बातिल ना कर कबूल। तेरा है मौला दे मुसाफिर जो हर लम्हा एक नई जिंदगी मिलती, जिवें इकबाल फरमांदे हर लहजा है मोमन की नई शान नई यान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। कहारी है जब्बारी है कुद्दूसी है जबरूत, ये चार अनासर हो तो बनता है मुसलमान। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफान। कि बातल वास्ते ये बहुत बड़ा तूफान है, क्योंकि शाकाने मौला ही है जेड़े ना बातल अगे डरते ने, ना बातल को डरते ने, ना वो झुकते ने, ना कदे विकते ने, बल्कि सीसा पलाई दीवार बातल दे के खड़े रहते ने और बातल लजामा दे के खड़े रहते ने और अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होंगे। इलामा इकबाल ताई फरमांदे ये शहादत के उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मुसलमानी एडी सौखी नहीं है कि चार नमाज़ां पढ़ लियां, चार रोजे रख ले ते तस्बीहां फेर लियां, हज उमरे करके मत्थे ते मरा बना के लोगों को दिखाता। ये तो हर शय कुर्बान करनी पैनी है। ये सारा ही प्रोग्राम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमा दी, नहा दे जिंदगी में इब्तिदा ला इंतहा इल्ला, प्यामे मौत है जब ला हुआ इल्ला से बेगाना। ये सारा प्रोग्राम ला इलाहा इल्लल्लाह च मौजूद है। ते तकदीर दे बहाने बना के लोग जान छुड़ाते रहे, हालांकि ऐसा नहीं है। तकदीर मुअल्लक इंसान नो अल्लाह सोहने ने आप दस्या आप बना। तकदीर मुबरम दा गैर तकदीर मुबरम जिहड़ी है वो नहीं तब्दील हो सकती, लेकिन मुअल्लक आप बना। जिवें इकबाल फरमांदे तो अपनी सरे नवेश्त खुद अपने कलम से लिख रखी है, खामा हक ने खाली तेरी जबी। तकदीर के पाबंद है जमादात व नबादात, मोमन फ़कत हकाम इलाही का है पाबंद। लेकिन गुमराह फिरकिया ने इस्लाम ना जो दुश्मनी की है, गैरां दा गिला नहीं, इन्हां दा गिला गुमराह फिरकिया दा, दजालियां दा। जिवें इकबाल फरमांदे कुरान को बाजी चाहे तफाल बनाकर चाहें तो करें नई एक शरीयत इजाद। नवे नवे मॉडर्न इस्लाम बना के लोगों को गुमराह करते रहते, अल्लाह वालियां को दूर करते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी को दूर करते हैं, अल्लाह सोहने को दूर करते हैं, कुरान पाक तो दूर करते हैं, हदीस मुबारक दूर करते हैं। लेकिन सच्चे अल्लाह वाले हमेशा अल्लाह सोहने के प्रोग्राम ते अमल करते जो रब सोहने दस्या कुरान करीम के अंदर। सच्चा तालबे मौला कदे भी इन्हां लोगों के प्रोग्राम के पिछे नहीं लगता। जिन्हें भी फिरके फिरकियां टोलियां इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके दरअसल अपने फिरकियां वास्ते काम करते, अपनी फिरकियां और टोलियां वास्ते काम करते हैं और लोगों को उलझाया हुआ असल प्रोग्राम तो दूर किया हुआ। इस वास्ते लोग कदे भी हजूरी खुदा जल्ला शाह नौज पहुँचने की गल नहीं करते। नफस के खिलाफ जहाद करन दी, ख्वाहिशात नूं ज़िबा करन दी और हजूरी खुदा जल्ला शाह नौज पहुँच के दीदारी मौला की गल नहीं करनगे और कुरान सुन्नत नूं नसाबे जिंदगी नहीं बनाउणगे, बल्कि अपने मतलब दी आयतां हदीसां कढ़ के अलग अपने नसाब बना लैंदे आ और भोले पंछी लोगों नूं नाल लाई रखते हैं। ते भी वही बदबख्त रूहां नाल लगदियां इन्हां दे ओही ने कि जिन्हां रोज़े अल्लाह दिलों नहीं सी किया भला, कि सिर्फ एवें दिल पछौरी करने वास्ते अपने आप नूं
ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਸਾਬਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸਲਾਮੀ ਇਲਮ ਤਸੱਵੁਫ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੀ ਦਰਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮਖਸੂਸ ਬਣਾਏ ਮਖਸੂਸ ਮਕਾਸਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨਸਾਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਸਾ ਦਰਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਸ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ खबर के सफ़ीने डुबो चुकी कितने फ़कीह और सूफ़ी और शायर की ना खुश अंदेशी। तमद्दन तसफ़्फ़ुफ़ शरीयत कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम इन्हें अपने अपने पुत कड़े। हालांकि अल्लाह पाक ने जिहड़ा प्रोग्राम दिता कुरान सुन्नत दे अंदर है, वो वजदानी प्रोग्राम जिहड़ा दिता, वजदानी कैफियत वाला प्रोग्राम दिता और अयानी प्रोग्राम दिता कि दिल दियां अखां ना दीदारे मौला दा प्रोग्राम जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवार तां हर वक्त बरस रहे ने। औलिया अल्लाह दे मज़ारात दे उत्ते काबतुल्लाह च मस्जिद नबवी दे अंदर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते सच्चे अल्लाह वाले दिलां दे अंदर, लेकिन कोई लैण वाला चाहिदा फैज़। ते दुनिया ये फानी है, चंद दिन दा मेला, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕਿਬਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਲਬਨ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ 'ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਮਤ ਮੁਯੱਸਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਾਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਫਲ ਲੋਕ ਆ, ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਰਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਬੇਫੈਜ਼ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫੈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਰੀ ਹੁਲੀਏ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਫਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਕਬਾਲ फरमाते लिबास खिज़र में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा कर, तो कुरान सुन्नत ते अमल कर, तहज्जुद दी आदत पा, रातां नूं उठ के अल्लाह दे अगे रोण दी आदत पा। हकीकी वजूद सोने खालक दा, अल्लाह सोने दा ही है। बाकी एतबारी वजूद ने जो नज़र आ रहे, ये जो कुछ देखता है तो फरेब ख्वाब हस्ती है, ये वीराने का वीराना और बस्ती की बस्ती है। इल्म इलाही दे अंदर परवाज वो ही करता है कि जिदा अंदर नूरानी है, जिदी रूह नूरानी है। इस वास्ते कशे सगल टाइम और स्पेस चो निकल के माजी हालो मुस्तकबिल चो निकल के बातन च दाखिल होंदा। बातन च टाइम और स्पेस ना दी कोई शय नहीं है। लेकिन इस्लाम जिहड़ा यह कुरान सुन्नत ये अल्लाह दा पसंदीदा दीन है, अल्लाह दी मुहब्बत दा, मखलूक दी खिदमत दा दीन है, बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब मिलत। लेकिन जब तक इंसान हर लम्हा कल्बी हिम्मत तवज्जो अपने ज़ात मौला की तरफ नहीं लाउंदा, कदे भी रूहानी दुनिया च सैर नहीं कर सकता, रूहानी सुपरमैन नहीं बन सकता। क्योंकि इंसान की तखलीक का मकसद ही नियाबत इलाही है कि अल्लाह की नियाबत दे विच अल्लाह के निज़ाम नूं जारी उसारी करे, अपनी ज़ात उत्ते भी ते फिर मखलूक नूं भी दावत देवे कि इहदी बेहतरी बचत इहदे विच ही है। यही इहदी फितरत है। जिवें फितरत तो हटेगा फिर अगे बर्बादी बर्बादी है, शैतान उचक लाएगा। सच्चा मोमन सच्चा मुसलमान कदे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात व सिफात दे अंदर बेज़ात किसी ने भी शरीक नहीं मानता, कदे भी शिरक फिल नबूवत नहीं करता। हमेशा कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत ते गालिब होंदी है। फिर इहदे अंदरों रंगे सिबगतुल्लाह चढ़ता है। इल्मा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे सदाए लन तरानी सुन के ए इकबाल मैं चुप हूँ, तकाज़ों की कहाँ ताकत है मुझ फुरकत के मारे में। यानी मुर्दा बन के अल्लाह के हुजूर हाजिर रहंदे आ। इकबाल इस नुक्ते में बड़ी प्यारी गल समझाते ने, राज कि कहाँ का आना कहाँ का जाना, फरेब है इम्तियाज उकबा, नमूद हर शय में है हमारी, कहीं हमारा वतन नहीं है। जिवें पीर वारिस शाह फरमांदे कि शी सप फकीर दा देस केड़ा,
चूँकि इस कायनात दे अंदर सब अल्लाह पाक दे इसमा सिफात दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है, तो हर लहर दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हुकूमत है। हर लहर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात ना मुहब्बत कर दी है। हर लहर ही अल्लाह दे हजूर सजदा रेज़ है और अल्लाह दे मखसूस दसे जिक्र दा जिक्र कर दी है। तो इंसान नूं चूँकि अल्लाह सोने ने इरादा इख्तियार दिता है, क्योंकि दीन च धक्केशाही है नहीं, ला इकराह फिद्दीन। कि इंसान अपनी इरादे ना अपनी मर्जी ना आए तो आना उन्होंने लोगों ने उन्होंने रूहां ने ਜਿਹੜੇ अजली साइदुल फितरत रूहां ने वो इस पासे कदे भी ना आ सकदियां, ना उन्होंने हिस्सा ही है तो ना ही उन्होंने कोई गिला है। इसलिए कि तो बड़ियां जहन्नम वास्ते है, इस वास्ते दुनिया दे भी आउंदियां, दुनिया तालब बनदियां। इन्हां दा परछावां बड़ा जहरीला ये वो वैशी पागल दरिंदे है जेड़े खुद तो मरे है कि हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। ये दूजिया नूं बर्बाद कर दे। जब तक इंसान सब तो अलग हो के हुजरा नशीन हो के मुराकब हो के ज़ाते मौला च कल्ब डुबदा नहीं है, बात नहीं सफ़र नहीं शुरू होंदा। अज दी सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए अल्लाह सोने दे इस हुक्म नूं मन्नीए कि ख्वाहिश ते किसी भी ख्वाहिश ते कदे अमल ना करिए, क्योंकि अल्लाह दी राह तो हटा देगी तो अल्लाह तक नहीं जान देगी। तो अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने आस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्शा माफ़ फरमा, अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर्आन दे सलाम नूं गलबा अता फरमा, काफरा मुनाफका दजालियां और साढ़े अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस ते बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।